कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 कर ली थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में। और 1.3 के जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम जो जानेंगे बेटा प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, कि जो भी नंबर है हमें नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करना है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर, इरेशनलिटी सिर्फ हम प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स की। किसकी? इरेशनल नंबर्स की। तो हम यहाँ जो हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पढ़ना वो क्या है? इरेशनल की इरेशनलिटी को प्रूव करना हमारे लिए यहाँ मोटिव है। तो मैं आपको बेटा सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इस चीज को समझने से पहले क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की जो पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, उससे एक बार पहले आप गो थ्रू हो जाएं, देन उसके बाद यहाँ इस वाले लेक्चर को प्रोसीड करें। ठीक है, तो मैं अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में से जाके उस लिंक को देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, तभी आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। अदरवाइज आप पढ़ते हुए बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी आपके लिए, तो आप पहले एक बार उसे देख लें। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको इसमें रिकॉल कराऊंगा। हम सबसे पहले बताऊं तो मैं जितने भी नंबर्स हैं दुनिया में सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। सारे के सारे किस में आएंगे बेटा? रियल नंबर में आएंगे। और रियल नंबर को भी मैं बताऊं तो दो ग्रुप में बांट देते हैं हम। एक तो विदाउट डेसिमल पॉइंट में, विदाउट डेसिमल पॉइंट में, और विद डेसिमल पॉइंट में। विदाउट डेसिमल पॉइंट में मैं बताऊं तो आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, और इंटीजर्स में भी मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते, इधर -1 -2 -3 -4। क्लियर? तो आप देखोगे 1 जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 से, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? नेचुरल। और अगर उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर। ठीक है, वो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर। और ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इधर की साइड तो यही सब पढ़ा था हमने। और इधर मैं बताऊं तो विद डेसिमल पॉइंट में अगर हम पढ़ें तो इसमें विद डेसिमल में आप पढ़ोगे नंबर में जो भी आपको नंबर दिए होंगे, या तो वो होंगे बेटा टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, या तो होंगे वो टर्मिनेटिंग, या फिर स्टूडेंट वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या और रिपीटिंग, या बेटा इसको रिपीटिंग की जगह आपको रिकरिंग भी लिखा होगा। रिकरिंग का मतलब भी रिपीटिंग ही होता है। या और एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो वो कटेंगे और ना ही रिपीट होंगे। मैं बता देता हूं एग्जाम्पल देके। टर्मिनेट नंबर होते हैं जैसे 3 1 2 5, कट गया प्रॉपर। क्लियर? तो इसे हम टर्मिनेट बोल देंगे। या फिर 3 4 2 3, तो ये टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेट कटेंगे नहीं लेकिन रिपीट होने चालू हो जाएंगे। तो इसके मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो 3.14 14 14, कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें 14 14 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। और आपको पता होगा इसे हम क्या करते थे, जो भी नंबर रिपीट होता था, जैसे 14 14 की बार बार क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है, तो उसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं? बार मेंशन कर देंगे। या फिर इसमें और एग्जांपल दूं 5.23 23 23 ऐसे, तो इसे भी हम क्या 5.23 बार लिख देंगे। तो इसमें आप देखोगे कि जो नंबर हैं इनमें क्या हो रहे हैं? वो बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेट। कट तो रहे नहीं है,
भाई चलेंगे तो ऐसे ही आगे तक, काफी आगे तक चलते रहेंगे, लेकिन रिपीट तो होना चालू हो गया। जैसे यहाँ पे 2 3 2 3 या 1 4 1 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल लूं तो इसमें आएंगे 3.14 15 17 18 19 और ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे, यानी कट ही नहीं रहा वो, ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। देखो कोई भी नंबर अभी रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लियर। और इसमें और भी एग्जांपल दूं 6.30 300 300 और ऐसे ही आगे तक चल रहा है, तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दोनों होते थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों मिलके बनाते थे बेटा रेशनल नंबर। क्या बनाते थे, रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते थे, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इरेशनल होते हैं। एक बार इसे नोट कर ले, फिर मैं इसे आगे कराता हूं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर और इधर हम इरेशनल को समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में जिन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P बाय Q। P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर, जहां Q डज नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। और बेटा P एंड Q दोनों क्या होते थे, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। वो क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। इरेशनल को मैं बताऊं तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P बाय Q, जिन्हें P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर जहां पे Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, इस तरीके के नंबर। अब सबसे बड़ी दिक्कत देखो, अभी मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फिर भी बच्चों को पता है बड़ी दिक्कतें आती हैं कि सर इरेशनल नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन नंबर जो भी हमें दिया है वो इरेशनल है, वो कैसा है। तो मैं आपके लिए बता दूं, देखो इरेशनल नंबर जो है ना दिखने में कैसे होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया 1.31 311 3111 ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे, यानी ना तो वो टर्मिनेट होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे। रिकरिंग यानी ना ही वो, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, ना ही वो क्या होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, क्लियर। अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके के नंबर आ जाते हैं। कुछ आपने देखे होंगे अंडर रूट्स में जो भी प्राइम नंबर होते हैं, √2 √3 √5 √7, यानी जितने भी अंडर रूट्स में प्राइम नंबर वाले अंडर रूट्स होते हैं, यानी मैं बोलूं अगर प्राइम नंबर अंडर रूट्स में हो तो वो सारे के सारे नंबर भी कैसे होते हैं, वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं बेटा, इरेशनल होते हैं। फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगी, क्या सर जितने भी अंडर रूट के नंबर, जितने भी अंडर रूट्स में नंबर आते हैं क्या वो सारे के सारे रेशनल होते हैं? तो बेटा नहीं, सारे के सारे वो क्या नहीं होते, रेशनल नहीं होते। लेट से 25 अंडर रूट के अंदर आता है, बट आपको पता है अंडर रूट से बाहर निकलते ही 5 हो जाता है। 49 अंडर रूट के अंदर आएगा, लेकिन बाहर निकलते ही क्या आएगा, 7 आएगा। तो अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे रेशनल नहीं होते। बट फिर भी मैं आपको बताऊं तो जितने भी अंडर रूट्स के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर आते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वो इरेशनल होंगे। समझ में आया? एक बार इसे नोट करें। फिर हमने पढ़ा था कि अगर रेशनल नंबर को ऐड करें हम इरेशनल से तो हमारे को क्या मिलता था, इरेशनल मिलता था।
रेशनल नंबर में से मैं माइनस करूं इरेशनल को तो भी क्या मिलता था, इरेशनल मिलता था। यानी इसमें अगर मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि इरेशनल में हम ऐड करें रेशनल को तो भी इरेशनल मिलेगा, इरेशनल में से माइनस करें रेशनल को तो भी इरेशनल मिलेगा। या आपने देखा हो इरेशनल को मल्टीप्लाई करें रेशनल से तो भी हमारा इरेशनल ही मिलता था, या इरेशनल को डिवाइड करें रेशनल से तो भी हमें क्या मिलता था, इरेशनल ही मिलता था। और अगर हम इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करते हैं तो बेटा दोनों ही हो सकता है, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। मैं एक एक एग्जांपल आपको अगर दूं तो देखो क्लियर हो जाएगा। 2 में अगर हम प्लस करें इरेशनल, मतलब रेशनल में हम प्लस करें इरेशनल को तो देखो 2 मेरा कैसा है, रेशनल है। बेसिकली आपको पता है इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं और जब 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जब जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। तो रेशनल में मैं इरेशनल, इरेशनल यानी √2 हमारा इरेशनल होता है, तो हमारा क्या हो गया 2 प्लस √2, ये जो है वो कैसा है, ये इरेशनल है। अब मैं रेशनल में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 में से माइनस कर रहा हूं √2 को, तो ये भी मेरा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहा हूं रेशनल से, यानी 2 की मल्टीप्लाई √2 से तो क्या आएगा 2 √2, तो ये भी कैसा है, इरेशनल ही है। इरेशनल को डिवाइड कर रहा हूं रेशनल से तो भी हमारे को क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। और इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से देखें √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3, और 3 कैसा होता है, रेशनल, 3 कैसा है, रेशनल। या मैं √5 की मल्टीप्लाई √5 से करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 5, तो वो कैसा है, रेशनल। लेकिन जरूरी नहीं है कि √5 की मल्टीप्लाई मैं √3 से करूं तो 5 3 ज़ा 15, लेकिन 15 जो है वो हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। या मैं और एग्जांपल लूं तो √2 और क्या कहते हैं आपका 11 की जगह हम ऐसा कर लेते हैं, इसे लेते हैं 5, तो 5 2 ज़ा 10 √10, तो √10 भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर ही है। क्लियर। चलिए स्टूडेंट अब जानते हैं प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स या प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इरेशनलिटी किसकी प्रूव कर सकते हैं, इरेशनल नंबर की ही इरेशनलिटी को प्रूव कर सकते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। इसे समझाने से पहले हम एक थ्योरम की हेल्प लेंगे जो हमारी एनसीईआरटी थ्योरम 1.3 है। क्या दे रखा है कि अगर p बी या प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर p है और वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और a बी द पॉजिटिव इंटीजर, और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। और आपको पता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर p डिवाइस कर रहा है, p डिवाइस कर रहा है a स्क्वायर को, तो देन p ऑल्सो डिवाइस a, तो p a को भी डिवाइस करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो समझाता हूं अगर नहीं समझ में आया, 10 स्क्वायर या मैं बोलूं 5 का स्क्वायर, क्लियर। और 5 को उससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं, देखो अगर 5 कितना है 25, डिवाइड करें 5 से कितना है 5, यानी वो डिवाइड करके 5 आ रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये तो a की जगह, अगर हम मान लें a की जगह क्या है हमारा, a स्क्वायर है ना, a की जगह क्या है 5, तो a डिवाइड करेगा किसको, यानी 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 को भी, तो वो भी डिवाइड हो रहा है। तो और एक और एग्जांपल लेते हैं और पता चल जाएगा। जैसे 100 10 का स्क्वायर होता है और उसे डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, उसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो तुम देखोगे 100 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना है 50। तो 10 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 2 5 ज़ा 10, क्लियर। तो आप कहोगे सर ये कौन सी नई बात है, ये तो हमें पता है कि अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड होता है तो वो जो संख्या नॉर्मल होगी तो वो भी उससे डिवाइड हो जाएगी। बेटा ये हमको इसी थ्योरम से पता चला है, अगर ये थ्योरम ना होती तो हमें पता नहीं चलता। और ये डिवाइड हो भी रहा है तो क्यों डिवाइड हो रहा है उसे भी तो समझें।
जैसे 25 को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 5 इंटू 5, और ये देख रहे हो कैसे फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स है, क्लियर। उसके बाद अगर 25 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 इंटू 5, तो ये बेटा 5 से डिवाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि 25 में 5 एज अ फैक्टर है, 25 में 5 एज अ फैक्टर है, तभी वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। या 5 की भी मैं बोलूं कि 5 से 5 डिवाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि 5 में 5 एज अ फैक्टर है, तभी वो उससे डिवाइड हो रहा है। 100 की बात करूं तो 100 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं सपोज 2 से, तो ये 2 से डिवाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि 100 में 2 एज अ फैक्टर है। या फिर मैं 10 से बोलूं, 10 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखें 10 में भी 2 इंटू 5 अपॉन 2, तो 10 में भी 2 एज अ फैक्टर है, तभी वो 2 से डिवाइड हो रहा है। और आपको पता है हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या कहती है कि कोई भी नंबर हमें दे रखा हो, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, अगर उसके ऑर्डर को हम इग्नोर कर दें, उसके ऑर्डर को अगर हम इग्नोर कर दें तो उसका जो भी पैटर्न मिल रहा होगा एक यूनिक पैटर्न मिल रहा होगा और वो सबका सेम मिलेगा। तो दैट मीन्स कि 25 का इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसका कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से 100 के भी जो हमने ये फैक्टर करे, इसके अलावा उसका और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें एक बार। चलिए इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए इरेशनल नंबर की हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हमारे को ये प्रूव करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर है, तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर डायरेक्ट लिख देंगे कि इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये इरेशनल है। तो बेटा अगर ऐसा करके आओगे तो नंबर भी ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हम जो लेके चलेंगे ना, इसमें जो हम मेथड लेके चलेंगे वो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हम किसी चीज को पहले गलत मान लेते हैं और गलत मानते मानते एंड में जाते जाते वो चीज जो हमने गलत मानी थी वो सही, मतलब वो गलत प्रूव हो जाती है। मतलब हमारी जो हमने जो गलत माना वो गलत प्रूव हो गई। तो भाई जब गलत प्रूव हो गई तो सही बताना पड़ेगा ना। तो गलत हमने जो चीज मानी थी वो चीज बाद में जाके गलत प्रूव हो गई, और गलत प्रूव हो गई तो हम क्या कह देंगे कि भाई जो दिया हुआ है वही सही है, यानी वो इरेशनल ही होगा। तो इसमें जो हम मेथड हम अपनाएंगे वो मेथड लेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन, या मैं इसे यहां ना लिख के ना तुम्हारे को बस साइड में बता देता हूं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यहाँ जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को अप्लाई करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। और वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, हम लेट करेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम प्रूव करें, हमने लिया √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई चीज रेशनल नंबर होती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स को मैं और अच्छी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ, जैसे आपको पता है 2/10 ये भी p/q की फॉर्म में, और इसे आप कहो कि p/q की फॉर्म में। बट आप एक चीज देखो कि 2 और 10 में 2 कॉमन है, 2 1 2 2 5 10, तो हमारे को क्या इंटीजर मिला, 1/5 मिला। ये जो 1/5 हमारे को इंटीजर मिला है ना, अब ये हमारा को जो मिला है ये 2/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म मिली है। क्या मिली है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिली है। यानी हमारे को इंटीजर ऐसे लेने हैं जो अपने आप में कैसे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। कैसे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखोगे तो 1 का तो फैक्टर 1 ही होगा, और 5 का क्या होगा, 1 और 5 होगा। अब तुम देखो
1 का फैक्टर तो 1 और 5 के फैक्टर 1 और 5 दोनों होते हैं, तो इन दोनों में अगर तुम देखो तो 1 दोनों में क्या आ रहा है, 1 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि जिन दो नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, तो बेटा उन नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, कोप्राइम बोल देते हैं। तो यहां मैं इंटीजर ना लिख के मैं ये नहीं लिख सकता कि P और Q जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, कोप्राइम में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कोप्राइम ही लिखूंगा। हम लिखते हैं वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, और अगर कोप्राइम है तो देखो आपके लिए देयरफॉर HCF जो P और Q का होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। कोप्राइम का मतलब यही है ना, आपके लिए मैंने और अच्छा सा लिख दिया कि वेयर जहां P एंड Q आर कोप्राइम एंड एक और चीज Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF जो होगा P Q का क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमको दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाय Q का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बाहर क्या निकल के आएगा 2, और यहाँ P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Q स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, और इस 2 को भी इधर लेके आना चाहो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2, P स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर, और आप देखें और समझें तो यहां से एक चीज पता चल रही है हमारे को अब, क्या कि P स्क्वायर ना, P स्क्वायर 2 से क्या है, डिविजिबल है। P स्क्वायर 2 से क्या है, डिविजिबल है। P स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो आपको पता, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई भी संख्या किसी के स्क्वायर से डिविजिबल होती है तो डेट मीन्स उस संख्या से भी डिविजिबल होगी। यानी P स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है तो डेट मीन्स कि P भी डिविजिबल होगा 2 से। यस, तो हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और जब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 होगा तो बेटा P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मैंने मान लिया P को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, P को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो मैंने मान लिया कि इसे सोल्व करके M आता है। लेट से मैंने मान लिया क्या आता है, M आता है, और M आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2M, P इज इक्वल टू 2M, P इज इक्वल टू 2M। इसे मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। क्लियर होने के बाद P इज इक्वल टू 2M आ गया। अब जो P की वैल्यू 2M आ गई तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है, 2M का स्क्वायर। तो आप देखो 2Q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और M का स्क्वायर, M स्क्वायर ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 2 2 जा 4। तो आप क्या देखोगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर, और बेटा ये जो 2M स्क्वायर है मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई से इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चला कि 2 जो है Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। भाई Q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो हमारी बात कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होती नजर आ रही है। क्यों?
क्योंकि हमने बोला था HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में P और Q में सिर्फ और सिर्फ क्या फैक्टर कॉमन आएगा, 1। और जबकि तुम यहां देखो कि Q भी मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 2 से डिविजिबल हो रहा है, और अभी मैंने बताया थी कोई भी चीज अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर के तौर पे क्या होगा, एज अ 2 फैक्टर होगा। ठीक इसी तरीके से P भी डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो कहीं ना कहीं 2 भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहा होगा। या फिर मैं बोलूं और अच्छे से समझा देता हूं, Q को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, Q अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो लेट से मैंने मान लिया n आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n। अब देखो P इज इक्वल टू क्या आया था, P इज इक्वल टू 2m और Q इज इक्वल टू 2n, यानी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भाई हमारी बात तो गलत सिद्ध हो गई, हमने बोला था कि सिर्फ 1 कॉमन आएगा और यहां तो 2 कॉमन आ गया दोनों में। तो हम क्या लिखेंगे, सो बोथ P and Q are divisible by 2, therefore our contradiction is wrong, hence हम क्या बोलेंगे, √2 is an irrational, क्लियर। उतार लें एक बार इसे। चलिए बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे हमने √2 पे करा, ठीक इसी तरीके से हम √3 पे करेंगे। और देखो बेटा कुछ भी नया नहीं करना, जो मैंने √2 के लिए बताया वही मैं √3 के लिए करूंगा, और इसीलिए मैंने ये रब्बी नहीं करा, मैं इसी में एडिटिंग करूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए। लेट सबसे पहले मैं क्या मान के चलूंगा कि √3 इज आर रेशनल नंबर, यानी इसे भी कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से ही लेके चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3 इज इक्वल टू P/Q ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और 3 आ जाएगा तो यहाँ क्या है, तो दैट मीन्स कि P² जो है वो किससे डिविजल होगा, 3 से। अब जब P² 3 से डिविजिबल होगा तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, और जब 3 से डिविजिबल है तो लेट से मैंने P को 3 से जब डिवाइड किया, P को जब 3 से डिवाइड किया तो मैंने मान लिया M आया, तो M आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू यहां से हमारे को क्या मिली, 3M। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट कर देंगे। अब इसमें जब पुट कर देंगे हम 3Q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9M²। अब तुम्हें पता ही है 9M का स्क्वायर अपॉन में 3, ये मल्टीप्लाई का 3 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3M का स्क्वायर। और बेटा ये 3 जो मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये डिवाइड का हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला Q² इज डिविजिबल बाय 3, Q² इज डिविजिबल बाय 3, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, हाँ है ना। तो आप देखोगे अगर मैंने डिवाइड करके मैंने मान लिया Q को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो लेट से मैंने मान लिया N आया। अदरवाइज इसे करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, ये जो चीज है इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखो Q भी 3 से डिविजिबल है, P भी 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स तो कोई भी चीज डिविजिबल तो तभी होती है जब उसमें 3 एज अ फैक्टर रहा होगा। और जबकि हम बोल रहे हैं कि 1 के अलावा इसमें कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, 1 के अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं, और आ क्या गया, 3 भी आ रहा है फैक्टर, दैट मीन्स कि ये हमारा जो हमने मान के चला वो चीज क्या हो गई, हमारी गलत प्रूव हो गई, और गलत प्रूव हो गई तो सही हम फिर बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देख रहे हो यहाँ पे ये सिर्फ रफली वर्क है तुम्हारे को समझाने के लिए, इसे आप एग्जाम में ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे P और Q में दोनों में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, सो बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3, तो अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हैंस √3 इज एन इरेशनल। उतारे
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल अपना 10 समझते हैं। इसमें भी हमको शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। तो इसमें भी हम अपना जो मेथड लेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हुए हम इसे पहले गलत लेके चलेंगे, यानी इरेशनल प्रूव करना है तो हम किस तरीके से लेके चलेंगे, हम रेशनल लेके चलेंगे। तो हम करते हैं, देखो, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल। अब रेशनल होगा तो आप क्या कहोगे, 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन पी बाय क्यू लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से पता चला कि HCF जो होगा P और Q का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखें 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P बाय Q तो है ही। अब हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट 3 को उधर लेके जाएंगे 5, ये प्लस का P बाय Q इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का P बाय Q, और ये माइनस का अंडर रूट 3 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अंडर रूट 3। अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो आप एक नॉर्मल खुद भी समझें, 5 हमारा कैसा नंबर होता है भाई, 5 जो है हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और P बाय Q भी हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है अगर हमने माना है तो। क्लियर भाई, 5 भी हमारा रेशनल नंबर है, P बाय Q भी रेशनल नंबर है, और आपको पता है रेशनल नंबर में से जब रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी रेशनल आएगा। यानी रेशनल नंबर अंडर रूट 3 के इक्वल है, और अंडर रूट 3 तो अभी हमने प्रूव करा कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो बेटा रेशनल कैसे इरेशनल के इक्वल हो सकता है, मुझे ये बताएं। हो सकता है क्या, हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है। रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होगा इरेशनल के, और वो गड़बड़ क्या है उसे हम करेंगे। तो हमारी गड़बड़ वही है कि हमने इसे गलत माना, ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई, ठीक है। बट फिर भी हम इसे लिखने का तरीका बताते हैं, कैसे करेंगे। इस तरीके से ना करके इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो तुम्हारे को मैंने रफली बताया कि आप इस तरीके से अगर पेपर में भी कर रहे हो, अगर आपने इस तरीके से भी कर दिया तो भी हो जाएगा। अब देखें मैंने Q अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या होगा, 5Q माइनस P अपॉन डिनोमिनेटर में Q इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस P अपॉन Q, P बाई Q हमने क्या माना था, P बाई Q कैसा था हमारा, P and Q are integer, P and Q are integer। तो अगर वो इंटीजर है तो बेटा एक चीज बताओ, अगर P और Q इंटीजर है, P और Q इंटीजर है, तो आपको पता है इंटीजर, और 5 भी कैसा है, 5 भी हमारा इंटीजर है। इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर में करेंगे तो ये भी तो पूरा इंटीजर हो गया, ये भी क्या है, इंटीजर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, और इंटीजर हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे रेशनल होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे रेशनल होते हैं। सो 5Q माइनस P अपॉन Q इज अ रेशनल। बट आप ठीक इसी तरीके से देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 3 इज also a rational, but क्या हमें तो पता है अंडर रूट 3 इरेशनल है, अभी तो प्रूव करा। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 बट वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हम होशियार हैं ना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। अभी तो हमने प्रूव किया था पीछे, ठीक है ना, वो कैसी होती है, इरेशनल होती है। तो बेटा हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। कैसी होगी, इरेशनल होगी, ठीक है। इसे उतारो, इसका एक और क्वेश्चन है, अभी और कराता हूं मैं साथ ही।
देखें अगला क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें दे रखा है, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल। अब हमारे को ये बताना है कि 3√2 इरेशनल है या नहीं है। तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अंडर लेट करके चलेंगे, लेट 3√2 इज आ रेशनल। कैसा है, रेशनल है। तो अगर रेशनल है तो हम क्या करेंगे, 3√2 इज इक्वल टू किसकी फॉर्म में हो जाएगा, p/q हो सकता है, होगा, वेयर जहां पर p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा, HCF जो होगा p और q का वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो आप देखोगे √2 ये मल्टीप्लाई में बेटा 3 इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में पहुंचेगा, डिवाइड में, p/3q। अब देखो अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि √3 कैसा होता है, √3 कैसा होता है, इरेशनल है। और जबकि p/q तो इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। और आपको पता है ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इंटीजर तो रेशनल होते हैं, तो ये तो रेशनल है। तो बेटा फिर हमारी वही वाली सिचुएशन, इरेशनल क्या इक्वल हो सकती है रेशनल के, बताओ, इक्वल हो ही नहीं सकती। तो कोई ना कोई हमारी क्या है, गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ही हमने गलत ली है। ठीक है, तो हम इसे दिखाएंगे फिर दोबारा से, सिंस p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर, सो जैसे के आगे लिख देते हैं, सो p/3q इज आ रेशनल। और हमारे को पता है इसी हिसाब से अगर ये है तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, √2 इज ऑल्सो आ रेशनल। बट अभी बताया हमने क्या बेटा, √2 तो हमारा इरेशनल होता है, अभी तो प्रूव किया। और इरेशनल कैसे रेशनल के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो हम क्या कहेंगे, बट वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं √2 इज आ इरेशनल, √2 इज आ इरेशनल। भाई हमें तो पता है वो इरेशनल होती है क्योंकि हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे, सो अवर कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, सो अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3√2 इज एन इरेशनल। हो गया बेटा, उतार लो। स्टूडेंट्स, अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस। और बेटा सबसे ज़रूरी, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और बेटा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई भी दिक्कत हो, तो इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.